गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। सभी सोल्जर से एक बार जय हिंद बोलिए, इसके बाद क्लास स्टार्ट की जाए। फ्रेंड्स, कल की मैंने टॉपिक पढ़ा दिया था आपको। मेरा टॉपिक यही तो चल रहा है ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाता है, यही हमारा टॉपिक चल रहा है। जिसमें कल मैंने आपको ये समझा दिया था कि जो जैसे मैंने बताया था, अगली क्लास में मैंने बताया था कि कहाँ पे इंडेफिनिट होगा, कहाँ पर कॉन्टीन्यूअस होगा, कहाँ पर परफेक्ट होगा, कहाँ पर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। इसके बाद मैंने कल मिक्सचर बताया था, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस वगैरह समझाया था। अब आगे उसी के आगे मैं समझाने वाला हूँ। आज की क्लास हमारा कोई भी सोल्जर्स, कोई भी एसएससी का स्टूडेंट जो है वो मिस नहीं करेगा, क्योंकि आज की क्लास फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और बहुत ही कॉन्सेप्टुअल क्लास है आज की। सही फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिए क्लास को। आज जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जाएं उतना ही ज़्यादा सब लोग के लिए बेटर होगा। आइए क्लास देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही कॉन्सेप्टुअल जाने वाली है। हर एक कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर इसके बाद में एग्जाम्पल आपको बताऊँगा। आप लोग पहले कॉन्सेप्ट बस ज़रूर याद रखना कि सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया है, क्योंकि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके नीचे मैं आपको एग्जांपल दे करके समझा दूंगा। इसके बाद जब फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो उम्मीद करते हैं कि जब आपकी प्रैक्टिस होगी, मैराथन क्लास में आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पे जो बताया था कि आप यहाँ पर सेंटेंस देखोगे, अगर यहाँ पे 4 पार्ट दिए होंगे इसी प्रकार से जैसे मैं बताता हूँ ABCD करके, इसी प्रकार की आपकी क्लास जाने वाली है। आगे तो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको ABCD करके ऑप्शन दिए होंगे, ऊपर सेंटेंस लिखा होगा, और आपसे हर बार मैं कमेंट करके पूछूंगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होना चाहिए। आपको केवल बस कमेंट लिखना होगा, A लिखना होगा, BCD। इस प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहिएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि आपने जो मेरी क्लास पढ़ी है वो आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आई है। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी सोल्जर्स हमारे शेयर कर दीजिए क्लास को। आइए देखिए, हम बताने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में किस प्रकार से कंजक्शन होता है, कनेक्शन होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स की क्लास चल रही है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखते हैं। ये रूल नंबर 1 है फ्रेंड्स। रूल नंबर 1 ये जाने वाला है कि प्रीपोजिशन के बाद सदैव ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं। प्रीपोजिशन के बाद सदैव ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं। ये बात आप लोग, जो मैं यहाँ पे भी चार्ट बनवा रहा हूँ, ये पिक्चर टाइप की जो बना रहे हैं, बस आप लोग इसको नोट करते चलिए। यही आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। प्रीपोजिशन के बाद फ्रेंड्स क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आता है प्रीपोजिशन के बाद। यहाँ पे चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक चल रहे हैं आपके, जिसको हम लोग बोला करते हैं सिंटैक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में कनेक्शन किस प्रकार से होता है, ये टॉपिक चल रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब इसके बाद में मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। आप लोग यहाँ से नोट करते चले जाइए। इसके बाद मैं एग्जांपल समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको दिया होगा, तो उस प्रकार से अगर ये प्रीपोजिशन दिया होगा तो वहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या आएगी, वहाँ पर क्या हेल्पिंग होनी चाहिए, क्या हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये हम बताने वाले हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन नोट करते चले जाइए। विद, ये प्रीपोजिशन नोट कर लीजिए आप लोग। प्रीपोजिशन नोट करिए आप लोग। विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, एज वेल एज besides, like,
रन बाई, अगर फ्रेंड्स कोई भी प्रीपोजिशन अगर आपको नीचे ना समझ आ रहा हो तो हम उसको ऊपर लिख दें, रन बाई ऑफ, ये लिख दिया मैंने, विद लिख दिया। इन सब की आप लोग हिंदी सुन लीजिए। इसके बाद में हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जाने वाली, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। बस जो मैं बताऊं, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप लोग वहां पर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा विद, के साथ, टुगेदर विद, इसका मतलब ये होता है के साथ। एज वेल एज, विद इसका भी समझ जाता है के साथ। बिसाइड्स इसका मतलब होता है अतिरिक्त, एक्सेप्ट सिवाय। लाइक ये होता है की तरह। रन बाई ऑफ क्या होता है, ये भी होता है प्रीपोजिशन, रन बाई ही प्रीपोजिशन होते हैं। अगर किसी में कोई भी दिक्कत हो आपको प्रीपोजिशन में तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर। ये देखो जैसे लाइक लिखा है ना, तो लाइक आपकी वर्ब भी होती है और प्रीपोजिशन भी होती है। लाइक का सेंस जाता है की तरह। तो फ्रेंड्स जहाँ पे लाइक आएगा तो वहाँ पे किस प्रकार से ये वर्ब का कार्य करेगी, कहाँ पर ये प्रीपोजिशन का कार्य करेगी, ये विद जो है कहाँ पर प्रीपोजिशन कार्य करेगा, उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में किस प्रकार से हम लोग पोजेशन प्रोनाउन रखेंगे, किस प्रकार से हम लोग वर्ब रखेंगे, ये सब कुछ आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हो। बस ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, ये जो मैंने पिक्चर सी बना दिया आप लोग के सामने, बस आप लोग इसको सब लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखा है यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, लाइक, रन बाई, ऑफ। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ, आप लोग उसके थ्रू उम्मीद करते हैं आप लोग एग्जाम्पल देखोगे और तुरंत बता दोगे सर यहाँ पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। इसके आगे हम तुरंत एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपने ये नोट कर लिया। अब इसके आगे आप लोग देखिए एग्जाम्पल, किस प्रकार से एग्जाम्पल लिखा होगा। प्रीपोजिशन के बाद में कहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर पोजेशन प्रोनाउन आएगा, कहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, आप केवल देखोगे और देख कर कि अगर आपने पिक्चर बैठा ली अपने सामने, ये अगर आपके सामने कॉन्सेप्ट ये क्लियर है तो आप लोग कुछ देखोगे और देखने के बाद तुरंत बता दो कि सर यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये शब्द रंग है, ये पार्ट रंग है, ये होना चाहिए, यहाँ पर नो एरर है। आप लोग अब तुरंत मेरे साथ बताओगे। बस आप लोग जो मैंने ये पिक्चर से समझा दी, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप केवल इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ये लिखा है, देखो आगे देखो लिखा है एग्जाम्पल देखिए, राम विद देयर फ्रेंड्स, राम विद देयर फ्रेंड्स, राम विद देयर फ्रेंड्स हैज़ done, has done their work। ये फ्रेंड्स आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है। सभी हमारे सोल्जर्स आप लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ पे सर क्या होना चाहिए। अभी देखो मैं आपको पार्ट दे रहा हूँ। यहाँ पे ये आपका ए नंबर हो गया, विद देयर फ्रेंड्स ये आपका बी नंबर हो गया, ये सी नंबर हो गया, ये आपका इतना सी नंबर हो गया, ये आपका डी नंबर हो गया। सभी सोल्जर से एक बार कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए कि जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया, जिस भी सोल्जर से अगर मेरा कॉन्सेप्ट सही से समझा होगा तो उसके तुरंत यहाँ पर रिप्लाई आने शुरू हो जाएंगे कि सर ए ऑप्शन रॉन्ग है, या फिर बी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन रॉन्ग है, या फिर डी ऑप्शन रॉन्ग है, या फिर कोई गलती नहीं है, नो एरर है। तो आप loग प्लीज़ कमेंट करिए। इसके बाद देखो मैं अभी समझाने वाला हूँ। चलो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा है लिखा है राम विद देयर फ्रेंड्स हैज़ डन देयर वर्क। मैंने क्या बताया कि विद क्या होता है, के साथ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है ना। तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन।
बस आप लोग केवल इसी सेंटेंस को समझोगे, इसी सेंटेंस से ही आगे जो मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ आप लोग तुरंत बस उसकी रिप्लाई आने शुरू हो जाएंगे, सर यहाँ पे ये होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, विद प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रीपोजिशन के पहले क्या हुआ, ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, या प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये भी पता होगा फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट जो होता है, जो वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये भी बता दीजिए कमेंट करके कि वर्ब जो होती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपने तो बोला नहीं सर, मैंने तो अभी तक पढ़ा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है तो सब्जेक्ट तो आपका राम है, तो राम के हिसाब से तो सही होना चाहिए हैज़, तो हैज़ तो लिखा है सर, ये भी तो सही हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी है, तो ये भी सही हो गया। देयर फ्रेंड्स, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विद क्या है, प्रीपोजिशन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा सर ये तो पूरा सही है, तो देयर, भैया देयर वर्क को यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट आ गया ना, ऑब्जेक्ट क्या है, देयर है, देयर फ्रेंड्स के हिसाब से देयर आ गया। बट मैंने तो बोला कि जो पोजेशन प्रोनाउन होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो वर्ब होती है, वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे राम था, तो यहाँ पे देयर कैसे हो सकता है, यहाँ पे देयर कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स गलती समझ में आ गई ना कि सर ने जो बताया कि यहाँ पे जो वर्ब आती है, वर्ब आती है, पोजेशन प्रोनाउन आता है, अपने की अंग्रेजी जो होती है पोजेशन प्रोनाउन बोलते हैं, पसेसिव प्रोनाउन तो वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट तो राम है, तो राम के हिसाब से देयर कैसे सही हो सकता है। तो जब यहाँ पे देयर सही नहीं होगा तो क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, राम के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या होती है। फ्रेंड्स सब लोग कमेंट करके बताइए, राम के अनुसार अपने की अंग्रेजी पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या होना चाहिए था। तो सभी फ्रेंड्स के आंसर आने शुरू हो गए, सर यहाँ तो हिज होना चाहिए था। तो जब यहाँ पे हिज होना चाहिए था तो यहाँ से देयर कैसे आ गया, यहाँ पे ये जो पार्ट हो गया डी, यही तो रंग हो गया ना फ्रेंड्स। इसी टाइप से आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे। इस प्रकार से एक सेंटेंस लिखा होगा और ऑप्शन दिया होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी, इस प्रकार से ऑप्शन लिखे होंगे और लिखा होगा विच पार्ट एज एन एरर। आपके इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है, आपको गोला काला करना होगा। तो गोला काला कर दो ना फ्रेंड्स, अब तो आपको पता ही चल गया कि डी पार्ट में गलती है, तो गोला काला कर दो, गोला काला कर दो। ये हो गया बस आपका रिप्लाई, और कुछ नहीं करना होता है। तो जब मैंने बता दिया कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और जो वर्ब वगैरह चलती हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन चलता है, पूरी जिम्मेदारी ये मान लीजिए सब्जेक्ट की होती है। सेंटेंस में पूरी जिम्मेदारी कि उसको संभाल करके रखना, सही से उसका एग्रीमेंट बना कर रखना कि किसका काम होता है, सब्जेक्ट का होता है। इसी वजह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने जो पहले टॉपिक लिखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में कनेक्शन, तो वही तो हो रहा है ना, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में कनेक्शन। तो सब्जेक्ट के साथ में अपने की अंग्रेजी यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी, हिज आनी चाहिए थी ना, तो यहाँ पे तो देर हो गया, तो ये पार्ट गलत हो गया। ये फ्रेंड्स पहला एग्जाम्पल था, इस वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना पड़ा। अब जो आगे मैं एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ, आप बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आपने जो ये मैंने बताया था उसको आपने अगर एक बार सही से बैठा लिया होगा अपने अपने दिमागों में, तो एक बार आप सेंटेंस देखोगे, बोल दोगे सर यहाँ पे ये होना चाहिए था। पहला एग्जाम्पल था, इस वजह से मेरे काफ़ी स्टूडेंट के मतलब रिप्लाई कम आए, फिर भी कोई बात नहीं होता है। चलो धीरे धीरे ही हर चीज़ सीखने को मिलता है, क्योंकि बोलते नहीं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मंजिल फ्रेंड्स ऐसे नहीं मिल जाती आसानी से, हर एक सफ़र को तय करने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हर एक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आप मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग गाँव क्षेत्र से होते हैं लड़के, कानपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे कोचिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, सब प्रॉब्लम्स होती हैं यार, हम ही चूँकि करते हैं ऐसा, हम इस वजह से बता रहे हैं कि हर एक चीज़ के लिए प्रॉब्लम्स को फेस करना
करना पड़ता है, बट जो फ्रेंड्स हमारे हौसला रखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं वही तो कामयाबी की मंजिल तक पहुंचते हैं। आइए फ्रेंड्स अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने समझा दिया, अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए इसी का। हमारे जिस भी सोल्जर्स को किसी भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया, एग्जांपल समझाया, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आपको, तो आप लोग कमेंट करते जाइए, आपके यहाँ पे रिप्लाई तुरंत दिए जाएंगे, तुरंत सॉल्यूशन होगा आपका। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ग्रामेटिकली प्रॉब्लम हो या फिर और किसी एरिया की प्रॉब्लम हो, आप लोग बता सकते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे एग्जाम्पल देखिए। लिखा है, ये देखिए लिखा है आई as well as as your friend read reads your his book। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया, लिखा है आई एज वेल एज योर फ्रेंड रीड्स योर हिज बुक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो गलतियाँ आपसे पूछी जा रही हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर रीड होना चाहिए या फिर रीड्स होना चाहिए, योर होना चाहिए या फिर हिज होना चाहिए। तो आपने तो देखा कि सर ने हमको क्या बताया है, एज वेल एज, विद, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। लाइक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद तो सर ने बता रखा है कि ऑब्जेक्ट आता है, बट हमारी जो वर्ब चलती है, पजेसिव प्रोनाउन वगैरह चलते हैं, वो तो सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया एज वेल एज क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया ना। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, अगर हमको सब्जेक्ट के हमको क्या देखना होता है, सब्जेक्ट देखना होता है। हर एक चीज़ सब्जेक्ट की जिम्मेदारी होती है, सेंटेंस को बरकरार रखना, सेंटेंस में हर एक चीज़ को सही से रखना, ये सब्जेक्ट की जिम्मेदारी होती है। ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं होता, बस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप लिखो। जैसे आपने देखा होगा लिखा ही रीड्स, तो ही रीड्स वो पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है ये तो आपने नहीं बताया ना। ऑब्जेक्ट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं आई रीड्स, तो ये तो आपका कोई सेंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए ना, ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तो ऑब्जेक्ट ना भी आए लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट ही नहीं है, तो वो कैसा सेंटेंस हो गया आपका। आइए देखिए, लिखा है आई क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना आई यहाँ पे। तो आपने अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या लिखा है, आई के अनुसार वर्ब क्या आनी चाहिए, क्योंकि आई जो ये क्या लिखा है, रीड और रीड्स जो होता है ये किसके लिए आते हैं, ही सी, इसके लिए आते हैं ना, यस लगते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन के लगते हैं। लेकिन आई हम लोग प्लूरल मानते हैं, होता अकेला ही है बट इसको प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पे रीड्स की नहीं होना चाहिए, रीड होना चाहिए। अब लिखा है योर और यहाँ लिखा है हिज, तो यहाँ पे देखो आई हो गया और यहाँ पे योर हो गया। तो आपने देखा कि सर ने तो बताया है कि यहाँ पे हमको सब्जेक्ट के अनुसार पजेसिव प्रोनाउन लिखना है, तो योर होना चाहिए कि हिज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे योर अगर लिख दोगे तो इसके अनुसार आ जाएगा, हिज किसके अनुसार, किसी के अनुसार नहीं। तो यहाँ तो सर दोनों गलत हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माई कर देते आप लोग, माई, ये आप लिख करके माई जब लिखा होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माई हो जाता। क्योंकि हर एक चीज़ डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर, डिपेंड करती है, हर एक चीज़ डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर। टॉपिक क्या चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ किस प्रकार से कनेक्शन होता है, किस प्रकार से जुड़ाव होता है, यही तो टॉपिक चल रहा है ना। इसी को तो हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स। और वैसे देखा जाए तो मेन टॉपिक चल रहा है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे करते हैं, ये हो रहा है टॉपिक। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं एग्जाम्पल। उम्मीद करते हैं जो मैंने समझाया आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आया होगा। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद
ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और हर चीज़ डिपेंड किस में करती है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पजेसिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट यहाँ पर तो आई था, तो आई के अनुसार तो रीड होना चाहिए, रीड से नहीं होना चाहिए। आई के अनुसार तो माई होना चाहिए, योर नहीं होना चाहिए, हिज नहीं होना चाहिए। तो बस यही तो था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से करेक्शन भी आ सकता है। और जो मैंने बता दिया ABCD करके पार्ट दिए होंगे, तो वहाँ पे गोला काला करने के लिए ABCD करके दिया होता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं एग्जाम्पल। आज की क्लास में हमारे किसी भी सोल्जर्स को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा कोई भी फ्रेंड्स है यहाँ पे, कोई भी स्टूडेंट है, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको ना समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करते रहिए। अगर कोई भी एग्जाम्पल में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि आज का एग्जाम्पल हर वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी आप लोग देते हो। चूँकि हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस करने के लिए 5-5, 6-6 नंबर के दिए जाते हैं। तो अगर हम लोग 5-5, 6-6 नंबर मिस कर देंगे तो हमारा जो टारगेट 20 नंबर का होता है एयरफोर्स में, उसको कैसे पाएंगे भाई। तो हर चीज़, ये छोटी से छोटी चीज़ें हैं, इनको बहुत ही रिमाइंड करके रखना है, बार बार पढ़ना है। बस एक बार जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊं आप उनको क्लियर कर दीजिए, एग्जाम्पल देख लेना, हर वो चीज़ तुरंत रिवाइज हो जाएगी जो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है आगे, मैंने क्या बताया था, लाइक आपको बता रहे हैं। लाइक क्या होता है, वर्ब भी होती है। लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना। लाइक क्या होता है, पसंद करना वर्ब होती है। तो फ्रेंड्स लाइक एक प्रीपोजिशन भी होता है, ये भी याद रखना कि लाइक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन होता है लाइक। लाइक एक वर्ब भी अगर होती है तो लाइक अपने आप में प्रीपोजिशन भी है। इससे बहुत एग्जाम्पल आप में मतलब बहुत ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लाइक लिखा होगा वर्ब और लाइक लिखा होगा प्रीपोजिशन के तरीके। तो हमारे फ्रेंड्स सोच लेते हैं यहाँ पे तो सर लाइक लिखा है वर्ब, तो वर्ब के तरीके कार्य करेगी, बट यहाँ तो प्रीपोजिशन के भी याद रखना है कि लाइक क्या होती है, प्रीपोजिशन भी होती है। अभी देखो मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल, आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे लाइक जो होती है वर्ब की तरीके कार्य करती है और कहाँ पे जो लाइक होती है वो प्रीपोजिशन की तरीके कार्य करती है। आइए फ्रेंड्स देखिए, लिखा है शिवम लाइक्स, शिवम लाइक्स राधा, ये लिखा है। आगे देखिए, लिखा है शिवम डांसेस, शिवम डांसेस लाइक ही, ये लिखा है फ्रेंड्स। लिखा है शिवम लाइक्स राधा, शिवम डांसेस लाइक ही। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइक्स क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, यस, यस इंडिफिनिट होता है ना। तो यहाँ पर तो लाइक्स क्या हो गया, एक वर्ब की तरीके कार्य कर रही है, वर्ब की तरीके। अब यहाँ पे क्या लिखा, शिवम डांसेस लाइक ही। अगर आपसे बोल दिया गया कि यहाँ पे ये ए ऑप्शन है, यहाँ पे ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो विच पार्ट एज एन इरर ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट इरर रखता है। तो सर ने तो ये बताया कि लाइक प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। तो आपने जैसे ही ये बात सुनी कि प्रीपोजिशन के बाद सर ने बताया है कि ऑब्जेक्ट आता है, तो जैसे ही प्रीपोजिशन लाइक को देखा, यहाँ पे लाइक तो वर्ब के तरीके कार्य कर नहीं रही है, क्योंकि लाइक जो है ये वर्ब के तरीके ये कार्य कर रही है, ये प्रीपोजिशन है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट हो गया ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, गोला काला कर देना है, डी नंबर हमारा गोला काला कर दिया जाएगा, बस यही होता है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर पूछा जाए कौन सा पार्ट गलत है, तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ही नहीं आना चाहिए तो फिर क्या आना चाहिए, तो जब सर ने बता दिया कि लाइक के बाद प्रीपोजिशन आता है, तो प्रीपोजिशन लिख दीजिए ना, ही का प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा।
तो बस प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे हिम होना चाहिए। फ्रेंड्स, कोई भी आज हमारा जो सोल्जर यहाँ पे जुड़ा हुआ है पूरी क्लास शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ेगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। कोई फ्रेंड इसको मिस नहीं करेगा। आप लोग इसको जो मैंने बताया, आप लोग बस इस पिक्चर्स को याद रखिए। इसके बाद अभी और एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसके आगे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर उसके एग्जाम्पल होंगे। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो मैंने बता दिया लाइक जो होती है वर्ब के तरीके कार करती है और प्रीपोजिशन के तरीके कार करती है, तो किस प्रकार से यूज होगा ये आप लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं इसके आगे जो कॉन्सेप्ट होगा, और भी बेटर कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। बस आप लोग इसी प्रकार से बस हमारी क्लास को देखते रहिए। आगे से आगे जब हम पढ़ाते हैं उसमें जो भी यहाँ पर बोर्ड में पूछ रहा था, आप लोग उसको कमेंट करके बताते रहिए और सब लोग नोट्स बनाते रहिए। फ्रेंड्स आगे देखिए, मैंने बताया जो लाइक होती है वो प्रीपोजिशन की तरीके कार करती है और वर्ब की तरीके कार करती है। और हमने ये भी बता दिया कि जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सदैव सब्जेक्ट नहीं आता। बट देखो फ्रेंड, कंजक्शन जो होता है, कंजक्शन जो होता है, कंजक्शन के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट और कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। तो आइए फ्रेंड्स एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने वाले हैं। ये हमको इस वजह से बताना पड़ा क्योंकि लाइक और एज में हम आपको कंपैरिजन बता रहे हैं, किस प्रकार से लाइक कहाँ पर होगा और एज कहाँ पर होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। कंजक्शन जो होता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये देखिए लिखा है यू आर एज सिंगिंग, यू आर एज सिंगिंग एज हिम। ये दिया है आपके सामने एग्जाम्पल। यहाँ पे बोल दिया गया ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये ए पार्ट हो गया, ये हमारा जो हो गया ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये हमारा डी पार्ट है। अब आपसे पूछा गया कि दिस सेंटेंस विच पार्ट एज एन एरर ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है, रॉन्ग है। तो मैंने क्या बताया, एज जो होता है उसके बाद क्या आता है, कंजक्शन है। सॉरी, एज जो होता है वो एज ए कंजक्शन कार्य करता है, कंजक्शन कार्य करता है। और कंजक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बस आप लोग इसको रट लीजिए कि जहाँ पर प्रीपोजिशन दिख जाए तो उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट किसके बाद आना चाहिए, कंजक्शन के बाद। तो यहाँ पे क्या हो गया, एज हमारा हो गया कंजक्शन। तो मैंने क्या बताया कि कंजक्शन जो होता है एज, कंजक्शन के बाद तो सब्जेक्ट आता है। बट यहाँ पर तो हिम लिखा हुआ है ना, हिम तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही होना चाहिए था। तो अगर आपसे पूछा गया ये हमारा ए ऑप्शन, ये हमारा बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, अब पूछा गया विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज एन एरर, तो आपको डी ऑप्शन जो होगा इसको काला कर देना होगा, इसको काला कर देना होगा। क्यों, यहाँ पे अगर हिम नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, तो यहाँ पे ही आएगा। ही क्यों आएगा, क्योंकि एज क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे ही होना चाहिए। ये है इस सेंटेंस का। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कहाँ पे लाइक आएगा, कहाँ पे एज आएगा। उम्मीद करते हैं जो मैंने एग्जांपल भी समझाया आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया होगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आज क्लास में बहुत ज़रूरी होगा हर एक सेंटेंस को समझने के लिए। बस आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो मैंने पिक्चर समझा दी, केवल आप ये 2 वर्ड अगर याद रखते हैं तो आप इससे 2 से 3 आप करेक्शन आराम से कर लेंगे। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है। तो आइए फ्रेंड्स आगे एग्जांपल देखते हैं। हमारे किसी भी स्टूडेंट का जोश नहीं कम होना चाहिए। जिस जोश के साथ में आप लोग क्लास शुरू करते हो कि सर की इंग्लिश क्लास आ रही है, 9 बजे सर लाइव पढ़ाते हैं, तो अगर 9 बजे आप लोग जिस जोश के साथ ज्वाइन करते हो, गुड मॉर्निंग जय हिंद सर लेकर के ज्वाइन करते हो, उम्मीद करते हैं आप लोग इसी जोश के साथ जब तक मेरी क्लास ख़त्म नहीं हो जाती है आप लोग इसी जोश के साथ पढ़ते रहिए। और हम उम्मीद करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय आपको हर वो चीज़ क्लियर होगी ग्रामीण में जो आप लोगों ने अभी तक
क्लियर नहीं कर पाए हैं। बस आप लोग इसी प्रकार से हमारी क्लास ज्वाइन कर दीजिए। कुछ फ्रेंड्स होते हैं आज क्लास ज्वाइन किया कल मिस कर दिया, फ्रेंड्स इससे कुछ नहीं होता है। आज जो मैंने पढ़ाया वो तो आपको आ गया, बट जो कल पढ़ाएंगे वो तो आप भूल गए ना। जब यहाँ पे प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस में तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। जो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मिल गया तो आपने यही देखो कि सर ये तो एग्जाम्पल हमने पढ़ा नहीं। तो हर वो चीज़ इसी वजह से पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं, इसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं हम। 1 आवर का होता है, 1 आवर से ऊपर भी हो जाता है। कि इस वजह से आप लोग हमारे साथ पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि किस प्रकार से कहाँ पर क्या होता है। हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर वो अगर आपको पता चल गया सही से तो हमारा एग्जाम्पल बताना बस केवल कॉन्सेप्ट को समझा नहीं होता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल में ये दिया है और कॉन्सेप्ट ये बोल रहा था। जो कॉन्सेप्ट बोलता है वही तो एग्जाम्पल बोलता है, तो एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी होता है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है सी इज एज बिग एज ऑब्लिक लाइक ऑब्लिक ही। तो दोस्तों ये मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, लिखा है सी इज एज बिग एज ऑब्लिक लाइक ही। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया कि आपको केवल 2 वर्ड याद रखना है। तो 2 वर्ड तो याद रख सकते हो ना कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज लिखा है, लाइक लिखा है। लाइक क्या हो गया, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। एज क्या लिखा है, कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद क्या आना चाहिए था, कंजक्शन के बाद तो सब्जेक्ट आना चाहिए था ना। तो सर ने तो यही बताया था कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट तो आ गया ना। यहाँ पे लाइक लिखा है, लाइक प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस तो है नहीं, ही तो सब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ पे लाइक नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं एग्जाम्पल। उम्मीद करते हैं जो मैंने एग्जाम्पल भी समझाया आपको बहुत ही अच्छे से आया होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट जरूरी थे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, एज क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। ये 2 पॉइंट आप लोग केवल याद रखिए। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। बस आप लोग इसी प्रकार से क्लास को शेयर करते, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी क्लास में आ जाते हैं उतना बेटर लगता है, हमको ही पढ़ाने में और मजा आती है। हम हर वो चीज़ आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके डाउट हो, यहाँ तक जो मैंने अभी तक पैसिव वॉइस पढ़ा दिया, नरेशन पढ़ा दिया, आप लोग उसको भी मत भूलिए। जो जो मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, अगर कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर मेरी क्लासें जो हैं डिस्क्रिप्शन में पड़ी हैं, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैराथन क्लास पढ़ी है, प्रैक्टिस सेट वहाँ पे करवाया है मैंने 2-2, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर अगर देखते हो आप, वहाँ पर पढ़ने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वॉइस में, नरेशन में, आपको कहीं पर दूसरा भी क्वेश्चन मिलता है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप लोग हमारे वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपका तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। ऐसा ही नहीं है कि सर ने जो बताया यहाँ पे क्लास में, जो पढ़ा दिया गया, जो भी प्रैक्टिस करवा दी गई, केवल वही इम्पॉर्टेंट है। और भी आप पढ़िए इधर उधर से, और भी अगर कोई दिक्कत आपको होती है किसी भी सेंटेंस में, कहीं पर आप पढ़िए, कोई भी एग्जाम्पल पढ़िए, कुछ भी आप पढ़िए, हमारी क्लास पढ़िए, इसके अदर आप लोग पढ़िए। अगर वहाँ से अदर पढ़ते हो कुछ एग्जाम्पल वगैरह के साथ, यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा दिए, क्योंकि ऐसा होता है क्लास जो होती है तो उसमें सब कुछ तो पढ़ाया नहीं जा सकता कि हर वो चीज़। इतने एग्जाम्पल होते हैं, कोई एक तो एग्जाम्पल है नहीं, कोई 100 एग्जाम्पल है नहीं, कोई 1000 एग्जाम्पल है नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, हर वो प्रैक्टिस करिए। जो जो मैंने पढ़ा दिया, वॉइस की पढ़ा दिया, नरेशन की, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको वॉइस में, नरेशन में, अभी मैं सिंटेक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, उसका पढ़िए आप लोग। और फिर अगर आपको कोई भी करेक्शन करने में, या फिर पैसिव वॉइस में, या फिर आपको नरेशन में कुछ दिक्कत होती है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, हम आपको तुरंत सॉल्यूशन देंगे। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा है, आगे देखिए, लिखा है सी is speaking, she is speaking like oblique as him। ये लिखा है आपके सामने।
लिखा है सी इज स्पीकिंग लाइक ऑब्लिक एज हिम। तो आपने कुछ नहीं किया, केवल लाइक और एज को देखा है ना, तभी तो आप लोग के कमेंट आने शुरू हो गए कि यहाँ पे सर लाइक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आपने हिम को देख लिया तो सर यहाँ पे कमेंट आने शुरू हो गए। आप स्टूडेंट यहाँ पे देखो कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पे लाइक होना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, सही बताया आप लोगों ने। इसी प्रकार से जो मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। सी इज स्पीकिंग, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लाइक क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया ना। लाइक क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। एज क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, कंजक्शन तो आता है, सॉरी कंजक्शन क्या, प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट तो आता नहीं। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, वो ऑब्जेक्ट तो आता नहीं। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। इसको क्या चाहिए, एज को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो ये तो हिम हो गया। तो यहाँ पे लाइक सही होना चाहिए, क्योंकि लाइक के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में तो ही है। ही का क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही तो है। तो यहाँ पे लाइक सही हो जाएगा, एज रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, आपको यहाँ पे हर वो चीज़ क्लियर कर दी गई। क्योंकि लाइक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। एज क्या होता है, कंजक्शन होता है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने एग्जांपल समझाया, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो हर एक फ्रेंड्स, बस आप लोग परिश्रम करते रहिए। उम्मीद आपको दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको कि हर वो चीज़ आप लोग क्लियर करोगे। हर वो चीज़ आप लोग जो आपका एम बना के रखा है, जो आपने टारगेट बना के रखा है कि हमको अपने पेरेंट्स के लिए ये करना है, हमको अपने लिए ये करना है, हर वो चीज़ फुलफिल होगी फ्रेंड्स। बस हम लोग देखो, असफलता से ही सफलता मिलती है। पहले मानिए यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करवाते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे कमेंट नहीं करते कि हमारा यहाँ पे जैसे मान लीजिए बी होना चाहिए, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे हमने बी नहीं लिख के सी अगर लिख दिया तो सर क्या सोचेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि यार यहाँ पर तो ये पढ़ नहीं रहे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हर वो चीज़ इतनी आसानी से क्लियर नहीं होती है। हर वो चीज़ प्रैक्टिस से क्लियर होती है। यहाँ पे जो पूछा जाए आप लोग बताइए, गलत भी बताइए, सही बताइए, कुछ भी बताइए, बट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हर वो चीज़ आपको क्लियर होगी, बट धीरे धीरे होगी। मान लीजिए आपने यहाँ पे एज बता दिया कमेंट में, सर यहाँ पे एज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बाद में बताया ना कि यहाँ पे लाइक क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, एज के बाद सब्जेक्ट आता है। तो अगर आपने एज बताया होगा और उसके बाद में मैंने बता दिया कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो अब आपकी वो चीज़ क्लियर हो गई। अब आप भूलने वाले नहीं हो। और अगर आप बस केवल शांत रह के वीडियो देखते रहते हो, यहाँ पे सर क्या पढ़ा रहे हैं, कमेंट पढ़ते रहते हो कि यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, फ्रेंड्स उसको नहीं देखना है। जो कमेंट करते हैं करते रहने दीजिए। आप लोग बस नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे एग्जाम लगे हैं। अगर हम लोग बस ऐसे बातें करते रहेंगे तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। आगे देखिए इसका कॉन्सेप्ट अगला। तो मैंने भाई यहाँ बता दिया। अब इसके आगे आप लोग देखिए मैंने क्या बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। तो आइए देखिए अगला एग्जांपल, ये रब कर दे रहे हैं। इसके आगे देखिए, लिखा है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इज ऑब्लिक आर गोइंग हिज ऑब्लिक डियर होम। यहाँ फ्रेंड्स ये देखो लिखा है राम एंड श्याम इज ऑब्लिक आर गोइंग हिज ऑब्लिक देयर होम। तो मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन एंड है, सॉरी कंजक्शन है। एंड क्या होता है, कंजक्शन होता है। और कंजक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे क्या हो गया, श्याम, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट हो गए ना, यहाँ पे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट जो, अगर दोनों कंप्लीटली देखें सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा सब्जेक्ट। तो प्लूरल के लिए जो वर्ब आएगी तो वो भी तो प्लूरल होनी चाहिए ना। सिंगुलर इज होता है, आर क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पे इज ना होकर के आर होना चाहिए। गोइंग ठीक लिखा है, यहाँ पे लिखा हिज, यहाँ पे लिखा देयर, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया। प्लूरल के लिए हिज जो होता है वो सिंगुलर एक वचन के लिए आता है, बट जो देयर होता है वो बहुवचन के लिए आता है। तो यहाँ पर तो दो लोग हैं ना, तो यहाँ पर हिज नहीं आना चाहिए, डियर आना चाहिए। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, हिज नहीं होगा, आर होना चाहिए था, डियर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कंजक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट लेता है। इसके बाद दो सब्जेक्ट हो गए, दो सब्जेक्ट के हिसाब से आर आना चाहिए, और जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, डियर आएगी, वो पॉजेसिव प्रोनाउन डियर आएगा। आगे एग्जांपल देखिए, जो भी आप लोग को दिक्कत करे एग्जांपल तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि सर आपको ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। आगे देखते रहिए। आगे देखिए, लिखा राम, राम and not his friends, Ram and not his friends, Ram and not his friends, Ram and not his friends are, Ram and not his friends is oblique are going his oblique are going his oblique their home। ये लिखा है फ्रेंड, ये लिखा फुल स्टॉप। तो यहाँ पे लिखा है, ये मैंने लिख दिया, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज ऑब्लिक आर गोइंग हिज देयर होम। तो मैंने क्या बताया था, बेसिकली आज आपको बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, कंजक्शन के बाद में क्या आता है। प्रीपोजिशन के बाद में, फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है, कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है। आइए देखिए आगे। तो प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है। आज बेसिकली केवल आपको बस यही दो फंडा याद रखना है। अगर ये दो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप लोग को फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या लिखा, राम एंड नॉट क्या हो गया, ये तो कंजक्शन है नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया था एंड नॉट जो लिखा है ये क्या होता था, प्रीपोजिशन। मैंने बताया था एंड नॉट क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है के अतिरिक्त बिसाइड्स इसका सेंस होता है। तो एंड नॉट प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस का जो भी पूरा, ये मान लीजिए सब्जेक्ट राम लिखा है, अब इसी के अनुसार आपकी वर्ब होगी, इसी के अनुसार पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, जो कि मैंने बताया था सबसे पहले। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में किस प्रकार से कनेक्शन होता है। तो राम क्या हो गया आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट राम है, तो राम के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए, क्योंकि राम तो सिंगुलर है, एक वचन है ना, तो यहाँ पे इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। गोइंग लिखा है हिज देयर। अब यहाँ पे देखो, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग तो पॉजेसिव प्रोनाउन आता नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैंने बता दिया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन हो, वर्ब हो, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलती हैं, ना कि सब्जेक्ट, ना कि ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हिज क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, देयर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होना चाहिए, हिज राम के अकॉर्डिंग आ जाएगा, देयर हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे देयर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा राम है, तो हमको राम के हिसाब से यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना था। आप जो मैंने ये दो चीज़ें बता दी, अगर आप इन दो चीज़ को क्लियर करके एक बार अपने माइंड में बैठा लेते हो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको फिर कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम्पल देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा ना,
काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेहनत करते रहिए, उम्मीद आपको दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप लोग भी एक ऐसा विशाल कायम करेंगे, एक मिसाल कायम करेंगे कि हर कोई आपकी कामयाबी के लिए नाम लेगा। आइए फ्रेंड्स, आगे देखिए एग्जाम्पल। जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताते रहिए। हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ सकें। आइए फ्रेंड्स, आगे देखिए एग्जाम्पल लिखा है। अब देखिए लिखा है राम। आज की क्लास बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास है। हमारे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर लिखा राम एंड श्याम। राम एंड श्याम इज ऑब्लिक आर आ मूवी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है राम एंड श्याम इज ऑब्लिक आर अ मूवी। राम और श्याम एक मूवी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राम और श्याम, ये हमारा मान लीजिए ऐसे देखो, अगर आप ऐसे देखते हो, आपके हिसाब से समझा रहे हैं। पहले देखो लिखा है राम, ये हो गया सब्जेक्ट, एंड क्या हो गया, कंजक्शन। तो सर ने बताया कंजक्शन के बाद तो फिर भी सब्जेक्ट आता है, तो ये हमारा कंजक्शन हो गया। तो वहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आपने सोचा कि सर यहाँ पर तो दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, क्योंकि प्लूरल हो गया। बट फ्रेंड्स, एक बार देखिए तो आगे सेंटेंस क्या बोल रहा है, राम एंड श्याम इज ऑब्लिक आर आ मूवी। तो यहाँ पे एक मूवी का नाम दे रहे हैं, ना कि पर्सनली दो सब्जेक्ट बता रहे हैं। तो राम एंड श्याम यहाँ पे क्या हो गया, राम एंड श्याम, यहाँ पर दो पर्सनली कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे राम और श्याम कोई दो पर्सनली व्यक्ति नहीं है, ये एक टाइटल का नाम है, एक मूवी का नाम है। क्या हो गया, ये टाइटल हो गया। राम और श्याम क्या हो गया, टाइटल हो गया। तो टाइटल तो फिर एक वचन के लिए आएगा, ना कि बहुवचन के लिए। राम और श्याम एक मूवी है, ना कि दो व्यक्तियों के नाम है कि राम अलग है श्याम अलग है, ऐसा फ्रेंड्स नहीं है। राम और श्याम क्या हो गया, टाइटल हो गया, मूवी का नाम हो गया। तो जब यहाँ पे टाइटल है तो टाइटल के लिए फिर सिंगुलर आनी चाहिए वर्ब, ना कि प्लूरल। तो यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स टॉपिक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में किस प्रकार से कनेक्शन होता है, किस प्रकार से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब होती है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, कहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कंजक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो जो मैंने आज फ्रेंड्स प्रीपोजिशन और कंजक्शन टॉपिक से आपको समझाया कि कहाँ पे कंजक्शन होगा तो उसके बाद क्या आएगा, जब प्रीपोजिशन होगा तो उसके बाद क्या आएगा। अगर फ्रेंड्स जितनी क्लास मैंने आज समझा दी, उतनी क्लास में अगर वो आपको कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी एग्जाम्पल में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। हम वो आपकी हर वो चीज़ यहाँ पर क्लियर करेंगे जो भी आपका डाउट होगा। अगर इंग्लिश पढ़ते हो यूसुफ सर से, तो उसके भी बाद अगर डाउट आपका रह जाता है तो फ्रेंड्स ये सही नहीं है। आप हर अपना वो डाउट यहाँ पर क्लियर करवाइए। आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, किसी बुक से एक्सरसाइज करिए। बट वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन हो आपका, आप लोग कमेंट में अपना क्वेश्चन बता दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोल्जर्स हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। जितने ज़्यादा शेयर करते हो आप, उतना ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट जुड़ेंगे, जिससे आप लोग के लिए भी सही होगा और हम लोग के लिए सही होगा। तो फ्रेंड्स शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। सभी सोल्जर्स एक बार मिल करके बोलिए जय हिंद। जय हिंद सोल्जर्स, धन्यवाद। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। आइए फ्रेंड्स, कल मिलेंगे फिर। धन्यवाद।